खोर हो ना भला, इसीलिए पता चल जाता है ना। नेक्स्ट बाबू, देखो बाबू, आपको क्या हम पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना, शांति से समझना। आपको साउंड पढ़ा रहे थे, ये सबसे लास्ट टॉपिक है ना, आज इसका हम लोग खत्म कर देते हैं। तो एक वो छोटे को टॉपिक है, म्यूजिक और नॉइज किसको कहेंगे, है ना, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है ना। किसको म्यूजिक कहेंगे या किसको नॉइज कहेंगे। तो जो साउंड बाबू आपको प्लीजेंट लगे, अच्छा लगे सुनने में, उसको म्यूजिक कहेंगे। और जो साउंड आपको सुनने में प्लीजेंट नहीं लगे, कर्कश लगे, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉइज कहेंगे। जैसे बाबू है ना, गाड़ी सबका टीसी है ना, फोर व्हीलर टू व्हीलर का है ना, ये सीटी मारता है ना। तो सीटी मारता तो आपसे आपको इरिटेट कर देगा। कोई बाबू है ना, आपके पीछे से कोई अगर हॉर्न बजाता है तो आपको कैसा गुस्सा बढ़ता है। अगर 1-2 मिनट तक बजाते रहे तो आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है, अंदर से क्या हो जाता है ना, टेंशन आ जाता है ना। तो है ना, तो जिस साउंड से बाबू आपको है ना बाबू बेचैनी सा महसूस हो, है ना, अंदर से बाबू घबराहट सा लगे, है ना, ठीक है ना। तो वैसे साउंड को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे साउंड को हम लोग कहते हैं बाबू नॉइज कहते हैं। वैसे साउंड को हम लोग क्या कहेंगे, नॉइज कहेंगे, है ना, नॉइज कहेंगे, ठीक। और जिस साउंड से आपको अच्छा लगे, है ना, थोड़ा सा अच्छा आनंद आवे, जैसे किशोर कुमार का गाना सुन लो, है ना, तो वो साउंड आपके लिए क्या बनेगा, म्यूजिक बनेगा। क्या बनेगा, म्यूजिक बनेगा। तो साउंड मेरा है ना बाबू, दो तरह के होते, एक म्यूजिक है, एक नॉइज है। म्यूजिक से आपको प्लीजेंट सुनने के बाद मन भारी भारी लग गया थकावट से, कुछ कुछ गाना ऐसे सुन लोगे, है ना, तो आपको अच्छा फील होगा। तो वो आपका म्यूजिक बन जाएगा। और जिससे आपको बाबू टेंशन हो जाएगा, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। तो ये जो म्यूजिक का नॉइज है ना, सब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, सब्जेक्टिव, मतलब समझो, है ना, ज्योति बाबू वीडियो ऑन करो। ये जो म्यूजिक और नॉइज है सब्जेक्टिव होता है। मतलब बाबू सब्जेक्टिव मतलब आदमी पे डिपेंड करता है, मतलब बाबू है ना। जैसे इस बात को आप समझ सकते हो, जैसे मान लो आपके दादाजी हैं, ठीक है ना, अभी आप हो यंग एज में, तो आपको अभी गाना अच्छा लगेगा, झलक दिखला आजा 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 आजा, है ना, एकदम धूम धड़ाका वाला, है ना, एकदम जिसमें डीजे बजे, है ना, तो आपको अच्छा लगता। और वही गाना बाबू आपके दादाजी को सुनाया जाए, तो एक चप्पल घींच के मारेंगे कहीं भागो। उनको वो वाला साउंड अच्छा नहीं लगेगा, है ना, उनको समझ ही में नहीं डीजे का होता है ना, उनको चाहे किशोर रफी दास है ना, रफी रफी का आवाज वाला, है ना, लता मंगेशकर। तो इसीलिए बाबू आपको जो म्यूजिक लग रहा है, हो सकता है दूसरे आदमी के लिए क्या लग जाए, वो नॉइज हो जाए। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है म्यूजिक नॉइज। कोई भी चीज आपको हो सकता है अच्छा लग रहा होगा, कि वही चीज आपको दूसरे को क्या लग सकता है, खराब लग सकता है ना, खराब लग सकता है ना। तो वही होता है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है ना। म्यूजिक क्या होता है, ये आपको प्लीजेंट एहसास देगा। ए माही वीडियो ऑन करो भले माही। नेक्स्ट एगो माही बच गया। और नॉइज आपको क्या देगा, ये आपको प्लीजेंट साउंड नहीं देगा, है ना, ये प्लीजेंट नहीं देगा, है ना। जैसे आपका ये है ना, आपका स्कूटर है ना, हॉर्न वगैरह, तो पीछे से है ना बजा के 1 मिनट छोड़ दिया, आपका कान बाबू है ना वो इरिटेशन हो जाएगा। वही कहता, जो म्यूजिक होता है वो जनरली क्या होता है, कांस्टेंट पिच होता है। म्यूजिक का पिच क्या होता है, कांस्टेंट पिच, आपको बतेबे किया ना बाबू। मतलब इसमें बाबू बोलोगे ना तो एक तरह का स्वर रहेगा, है ना, कभी हाई कभी लो, है ना। तो इसको इसका पिच क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है। इसका पिच कांस्टेंट नहीं होगा, कभी तेज कभी कुछ, है ना, इसका कांस्टेंट पिच नहीं होगा, है ना। कभी कुछ रहेगा, कभी कुछ रहेगा, है ना, कभी कुछ रहेगा, है ना। जैसे हथौड़ी मारो कस कस के, है ना, कभी धीरे कस, है ना, तो वही आपको झन 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 झन, है ना। तो उस तरह के साउंड आपके लिए क्या हो जाता है, नॉइज हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉइज हो जाता है ना। इट हैज रेगुलर पीरियोडिक मोशन। जो म्यूजिक होगा उसका क्या होगा, एक रेगुलर पीरियोडिक मोशन होगा, उसका एक डिफिनिट वेव फॉर्म होगा। क्या होगा, एक डिफिनिट वेव फॉर्म होगा ना। और जो बाबू ये होगा, ये आपका नॉइज होगा, उसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा है ना, इस तरह से वेव फॉर्म चलेगा, मतलब डिफिनिट पैटर्न नहीं होगा। इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से है ना, कुछ ऐसे, है ना, है ना, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, नॉइज है ना तो कुछ हो सकता है ना। तो इसका वेव फॉर्म डेफिनेट नहीं होता। लेकिन म्यूजिक वाला का वेव फॉर्म अच्छा सा होगा, है ना, सुनने में आपको क्या आएगा, आनंद आएगा, आनंद आएगा, है ना, आनंद आएगा, है ना, वही कहता। म्यूजिक है जब पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ, है ना। म्यूजिक मेरा क्या होता है, जैसे मान लो आपको बोरिंग फील हो रहा है ना, पढ़ते पढ़ते मन हो गया तो कैसे गाना सुन लेता है ना। तो आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है। इसीलिए म्यूजिक क्या होता है, पॉजिटिव है ना, वो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है हमारे शरीर पे, है ना, मन को क्या लगता है, अच्छा लगता है। नॉइज बाबू हमारे हेल्थ पे बाबू क्या करता है, निगेटिव इफेक्ट डालता है ना। आपको जैसे मान लो पीछे बाबू है ना बहुत तेज, है ना, डी है ना, बहुत तेज एकदम आवाज वाला हॉर्न बजा दिया जाए, तो हो सकता है आपका कान भी खराब हो सकता है ना, जिसको हेयरिंग लॉस कहते हैं ना,
है ना। आपको क्या हो सकता है, टेंशन हो सकता है। नहीं विश्वास है तो अपना मोटरसाइकिल और चर्चा किया है ना, उसका है ना सीटी को प्रेस करके छोड़ दो और वहां पे कान जाकर लगाओ, है ना। देखना आपको वो है ना एकदम बेचैनी सा महसूस होने लगेगा। तो वो साउंड आपके लिए क्या हो जाता है, नॉइज हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉइज हो जाता है ना। ठीक। इसका ग्राफ आपको देखो, जो भी ग्राफ है उसका एक डिफिनिट पैटर्न है। माने ये ग्राफ बाबू क्या यहाँ पे देखो, ये ग्राफ का क्या है, एक सेम पैटर्न है ना जी। ग्राफ क्या है, एक डिफिनिट पैटर्न है ना, डिफिनिट पैटर्न है। यहाँ पे बाबू कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, है ना, कभी कुछ कभी थोड़ा सा कभी बड़ा सा, है ना। यहाँ पे एक डिफिनिट पैटर्न नॉइज में नहीं मिलेंगे, है ना, नॉइज में नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये छोटा सा एगो टॉपिक है ना वो, है ना वो आपका क्या, म्यूजिक और नॉइज से सर रिलेटेड इसमें। नॉइज से सर अब हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता हाँ बाबू, बीमारी हो सकते हैं भोला, है ना, हाइपरटेंशन आपको हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, है ना भोला। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भोला, इसको बढ़िया से पढ़ लेना, फेयर कर लेना। कल बाबू सारा बच्चा को आप हम आपको ये दे देते, छुट्टी दे देते फेयर करने का, आना तो आना, मेरा क्लास तो खुला ही रहता है ना। लेकिन कल सारा बच्चा फेयर कर लेगा किसी भी कीमत पे साउंड का। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे, है ना। सर्किल एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है बाबू। आप किसी भी कंपटीशन में एग्जाम में दोगे तो सर्किल से क्वेश्चन आता ही आता है। मान लो बढ़िया वाला पोस्ट वाला दोगे, रेलवे का, है ना, बैंक बैंक का, या ऑफिसर वगैरह वाला दोगे, तो वहां से ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है। अगर ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ गया तो उसमें सर्किल से जरूर आएगा। तो सर्किल को मन तन से पढ़ना। सर्किल में कुछ थ्योरम होते हैं, उस थ्योरम को बाबू अच्छे से याद रखना है ना, ताकि आपके सर्किल का क्वेश्चन बन जाए आसानी से, है ना बाबू। तो अगला इसको इसको मैथ के कॉपी में लिखना। ये आपका फिजिक्स था। ये अभी साउंड कौन सा चैप्टर था, फिजिक्स था। इसमें एगो चैप्टर रह गया, वर्क पावर एनर्जी आपका, है ना। आपको तो जैसे ही पढ़ना नहीं था भोला, है ना, तो पहले सर्किल पढ़ लेंगे, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी पढ़ लेंगे, है ना। सर्किल एक बड़ा टॉपिक है भोला, है ना, उसमें थ्योरम वगैरह होता है ना। ठीक। तो हम लोग क्या पढ़ लेंगे बाबू, सर्किल पढ़ लेंगे। कल सारा बच्चा किसे, आज बाबू सोना वोना नहीं है, सारा का सारा क्या करेगा, फेयर कर लेगा। और नहीं जिसका भेजल रहेगा बाबू उठा बैठी करवा देंगे, है ना, नहीं तो पापा से बात सुनवा देंगे, अपना पेरेंट्स से हैंडल कीजिएगा, है ना। सर हाँ बोलिए। सर मैं कल से ना 6-7 दिन तक नहीं आऊंगी। काहे बोली, कहाँ जा रही हो। सर बनारस जा रही हूँ, मौसी का शादी है इसीलिए कल ही जा रही हूँ। हाँ तक जा रही तो शादी है तो बाबू 6 बजे कौन शादी होता है जी, रात का ना शादी होता है जी। हाँ तो सर घर में पूरे गेस्ट ना आए होंगे वहां पे, मतलब आए तो हैं ना घर, इसीलिए। तो गेस्ट आए बोले, देखो बाबू रियलिटी बात है बाबू, अगर सक्सेस करना है तो ये सब बहाना है, ठीक है ना। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो कहीं भी 1 घंटा बैठ के पढ़ सकते हो, आपके घर का क्लास है। ऑफलाइन रहता तो कोई दिक्कत नहीं छोड़ता, ये ऑनलाइन क्लास है। आप कहीं भी दिन भर एंजॉय करो, 1 घंटा बैठ के पढ़ लोगे ना तो आप ही को फायदा करेगा। और सर्किल ऐसा चीज है कि ये छूट गया तो आपका ज्योमेट्री पूरे गोल हो जाएगा, है ना। बाकी सब बहाना है, गेस्ट आवल है, ये आवल, बाद में वही गेस्ट ना नहीं कुछ करोगे नहीं तो लात से मारेंगे, है ना। वही गेस्ट बाबा बचिया कर है, कर बचिया पढ़े में कमजोर है, बौद्धी है, ये ऐसी ऐसी सुनने का टून मिलेगा, है ना। तो ये सब पर परिवार में आपको उलझना नहीं है, वो सब पेरेंट्स सब है, उलझते रहिए। आपको काम है पढ़ना, किसी भी सिचुएशन में हमको भी काम है पढ़ाना, है ना। पेरेंट्स सब आबे नहीं आबे शादी होते रहता है ना। तो ये सब बाबू फालतू की बात होता है ना, शादी ब्याह। आज तक खाली हम एक वो शादी में गए हैं ना बाबू, अपन सिस्टर के शादी में, छोटे को थे तब। उसके बाद कभी सर केकरो शादी में मैं नहीं भी गए। पहली बार ही जा रही हूँ अपनी मौसी का हाँ शादी में, बोले। आज तक किसी का नहीं हाँ, गई। अब ये ना बाबू दिन में पार्टी करने से छुट्टी मिलता है आप लोग को। देखो सर्किल क्या होता है भोला, है ना। सर्किल क्या होता है बाबू, एगो रस्सी ले लो, है ना, शांति से समझना, और उस रस्सी को गोल गाल घुमा दो, है ना भोला। क्या सर, कहीं है टंगल जी, बनवाए थे बाबू एक बार लगता। एगो रस्सी ले मैं लो तभी भोला से पढ़ाने लगे सर। तब भोला हद करता है जी, समझा देते लिखाएंगे नहीं। देखो क्या करो, एक रस्सी ले लो और रस्सी को क्या करो बाबू, है ना, है ये नहीं जी, टेप से रखे थे बांध के, कहीं नहीं मिल रहा। जैसे एक रस्सी ले लो और इसको पकड़ के भोला, देखते इसमें बना था, बना नहीं बना था, नहीं बना। इसमें क्या करो, ये रस्सी हो गया, इसको बाबू एक जगह फिक्स करो और ऐसे पकड़ के घुमा दो, है ना।
तो इस तरह से पकड़ के अगर घुमा देते हो बाबू, हाँ जी बन गया जी, वाह। शांति से समझना, एक रस्सी ले लो भोला, उसको फिक्स करो एक, अब शांति समझते चलना, ठीक। तो यहाँ पे इसको हम रस्सी को क्या किए, फिक्स किए ना, और यहाँ पे ये बाबू क्या किए, इसको पकड़ के घुमा दिया। तो जो फिक्स पॉइंट होगा ऐसा घुमाने के बाद बाबू, जो आपको लोकस बनेगा या जो शेप बनेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। सर्किल कुछ नहीं होता है, शांति से समझो, लिखाएंगे नहीं, सुनो शांति से। एक रस्सी ले लेना है, एक साइड में कलम बांध देना है, एक साइड में खुट्टा गाड़ देना है ना, खुट्टा समझते हो ना जी, गाय भैंस को चराने के लिए बाबू, है ना, बीच में खुट्टा गाड़ देना, एक साइड कलम बांधो, अब पकड़ के घुमा दो। तो जो घुमा दोगे भोला ऐसे गोल गाल, तो जो घुमाने के बाद ये शेप बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे, ठीक है ना। ने सीखना, जहां पे खुट्टा गाड़े हो वहां पे कोई ना कोई एगो बाबू बिंदा बिंदी पड़ेगा ना जी। तो ये जो बिंदी पड़ रहा है, इसका नाम है, जहां से खुट्टा पकड़ के वो है ना, अरे गाय भैंस को कैसे बीच में खुट्टी गाड़ देता है, गाय चारों तरफ चरते रहता है ना। तो ये जो खुट्टी है बीच में है ना, ये जो बीच वाला एक पॉइंट है, इसको हम लोग सेंटर कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है, मतलब बाबू ये वाला पॉइंट फिक्स है ना, तो जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या नाम दिया जाता है, सेंटर नाम दिया जाता है। उसको जो फिक्स पॉइंट है बीच में, उसको क्या नाम दिया जाता है, सेंटर नाम दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, यहाँ से फिक्स पॉइंट है, यहाँ से जो लेंथ है, रस्सी का जो लेंथ है ना, ठीक, ये जो रस्सी का लेंथ है फिक्स पॉइंट से यहाँ तक के, है ना, ये है ना लेंथ है बाबू, ठीक। तो ये भी क्या होता है बाबू, ये जो फिक्स लेंथ होता है, यहाँ पे बाबू आप सेंटर से यहाँ का लेंथ लो, चाहे यहाँ का लो, चाहे यहाँ का लो, चाहे नीचे का लो, सारे जगह का ये लेंथ क्या है, फिक्स है। तो ये जो फिक्स लेंथ है इसका भी नाम है ना, मतलब सर्किल को डिफाइन करना रहे तो कैसे करेंगे, एगो फिक्स पॉइंट से एगो फिक्स लाइन है ना, एक फिक्स लाइन लेंथ लेते हुए जो फिगर को रोटेट करने के बाद जो फिगर बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे ना, सर्किल कहेंगे, और कुछ नहीं होता। एक रस्सी ले लो, बीच में खुट्टी गाड़ दो, है ना, कील काट दो, एक साइड पकड़ो कलम है ना बाबू, कलम को होल्ड करो, अब पकड़ के ऐसे गोल गाल शेप बना दो। तो जो गोल गाल शेप बनेगा उसी को क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। अब इसमें दो तीन चीज होता है, जहां पे पकड़ ले हो वहां पे है ना बाबू एक फिक्स पॉइंट होगा, इसी ने फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग हम लोग रोटेट, फिक्स कहने का मतलब बाबू ये रोटेट नहीं हो रहा, ये फिक्स है, ठीक है ना। तो जो फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल का सेंटर कहेंगे, ठीक। यहाँ से फिक्स पॉइंट से, और ये जो बाबू सर्किल के सरकमफ्रेंस तक जो फिक्स लेंथ है, यहाँ का लेंथ, यहाँ का लेंथ, यहाँ लेंथ, कहीं भी बाबू फिक्स पॉइंट से ये लेंथ सारा का सारा क्या होता है, सेम होता है। ई वाला लेंथ, ई वाला लेंथ, ई वाला लेंथ, ई वाला लेंथ, कहीं से भी फिक्स पॉइंट से सरकमफ्रेंस की लेंथ क्या होगा, सेम होगा, है ना। कभी 19-20 नहीं होगा, है ना। तो ये जो फिक्स लेंथ है, इसका नाम दिया जाता है क्या, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेडियस कहते हैं। इसको क्या देते कहते हैं, रेडियस कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, है ना। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, लिखाएंगे आपको पहले ही बोले वो कॉन्सेप्ट क्लास है ना। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करते हैं, एकदम बेसिक से, सर्किल के बेसिक से शुरू करेंगे, धीरे धीरे लेवल राइज करते चलेंगे, है ना। तो ये जो फिक्स लेंथ है कहाँ से सर, फिक्स पॉइंट से, है ना, और ये जो फिक्स लेंथ है, इसी फिक्स लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, ठीक। फिक्स पॉइंट से फिक्स लेंथ बाबू, जहां टर्मिनल पे एंड कर रहा है वहां पे बाबू है ना एक एक डॉट देते चलो इस तरह से। तो इस तरह से जो शेप बन जाएगा गोल गाल, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो गोल गाल शेप है इसी शेप को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे, इसी शेप को हम लोग, जो गोल गाल शेप है इसी को क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे, क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे ना। तो कुछ नहीं सर्किल होता है, जनरली स्कूल में टीचर सब डिफाइन कर देंगे, कुछ नहीं करना। एगो रस्सी लेना है, एक जगह बांध देना है, और एक जगह कलम पकड़ के घुमा दो, ऐसे गोलगाल, तो घूमने के बाद जो कंपास नहीं शेप, यूज कर सकते हैं? हाँ जी, कुछ गोल पर घुमाने के बाद बाबू जो गोल गाल शेप बनेगा उसी को सर्किल कहोगे। जहाँ पे पकड़ ले हो कस के, वो फिक्स पॉइंट को सेंटर कहोगे। ये घुमाने का जो रस्सी का लेंथ होगा उस हर एक जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेंथ हमेशा बदलेगा नहीं। तो ये जो रस्सी का लेंथ है ये वाला, है ना, ये समझे ना रस्सी जी, ये जो रस्सी का लेंथ है इसको क्या बनेगा, रेडियस बनेगा, क्या बनेगा, रेडियस बनेगा, है ना। तो कितना आसान है, कुछ है करना बाबू, है ना। तो यही मेरा क्या बोला, सर्किल है। तो इसमें पहले हम लोग बेसिक चीज पढ़ेंगे ना, तो है ना, सेकेंड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है ना,
है ना बाबू, टेंजेंट क्या होता है सर, सारा बेसिक सीखेंगे और उसके बाद थ्योरम सब है इसमें, क्या थ्योरम वगैरह है ना। तो हम लोग सर्किल शुरू करेंगे। कल सारा बच्चा एकदम बाबू आप लोग को है ना फेयर करके कंप्लीट कर, एक दिन टाइम ले लो, कल फेयर कर किसी भी हाल में भेज देना बाबू। समझा बाबू रौनक, कोई मुंह नहीं जी। ठीक है बोला यस जिंदगी सर। जी। ठीक है बाबू, हम लोग अगला क्लास सर्किल से शुरू करते हैं। कल सारा बच्चा भेज देगा बाबू, कोई मुंह नहीं जी, जाइए जी लीजिए जिंदगी। सर अभी बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। हाँ पढ़ा बाबू दिए टॉपिक के लिए आप क्या पढ़ाएं जी। सर। सर आप कब पढ़ाएंगे वो वाला क्लास? कौन वाला पढ़िएगा। हाँ पढ़ देंगे। कितना से कितना, 5:30 से कितना बोले थे, 6? 5:30 5 बजे तो बाबा धाम मिष्टी आती है। ए मिष्टी,